जादुई बीजों की थैली। एक गरीब किसान का बेटा एक अमीर लड़के को दोस्ती उगाना सिखाता है। धूप से चमकते पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। यह गांव दो हिस्सों में बंटा था। एक ओर थे गरीब किसान जो मिट्टी से अपना जीवन बनाते थे, और दूसरी ओर थे बड़े जमींदार और व्यापारी जिनके घरों में संगमरमर की दीवारें और चांदी के बर्तन थे। गांव के किनारे पर मिट्टी की एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू, एक गरीब किसान का बेटा। उसके पिता रघु किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा सकें। रामू दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी, जैसे आसमान में सबसे चमकीला तारा। गांव के बीचों बीच ऊंची दीवारों वाला बड़ा बंगला था राजन लाल का, जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसका बेटा था विक्की, गोरा चिट्टा, सजे हुए कपड़ों में, हाथ में महंगा खिलौना और चेहरे पर घमंड की लकीरें। विक्की और रामू की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। वसंत का मौसम था। खेतों में गेहूं की बालियां झूम रही थीं। रामू अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। थक। अरे बापू, कुछ मिला? रामू ने कहा, जमीन से मिट्टी हटाते हुए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने एक पुरानी कपड़े की थैली निकाली, जिस पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी थी। थैली पर एक फीकी सी लिखावट थी, इन बीजों में जादू नहीं, रहस्य है। इन्हें सही हाथों में ही जीवन मिलेगा। रामू ने उत्सुकता से थैली खोली। अंदर छोटे छोटे बीजों का एक मुट्ठी भर था। साधारण दिखने वाले बीज, लेकिन उन्हें देखकर रामू का मन कह रहा था, इनमें कुछ खास है। बेटा, ये तो पुराने बीज लगते हैं। शायद किसी जमाने में किसी ने यहाँ बोए होंगे। बापू, मैं इन्हें उगाऊंगा। देखना, शायद ये हमें कुछ सिखाएं। उसी शाम रामू ने पास के खेत में एक कोना चुना, मिट्टी डीली की और बीजों को बो दिया। हर दिन वो उन्हें पानी देता, बात करता। उगना जरूर मेरे छोटे बीजों, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। गांव के बच्चे रामू का मजाक उड़ाते। अरे वो देखो, मिट्टी से दोस्ती कर रहा है। हाँ, क्योंकि मिट्टी धोखा नहीं देती। दूसरी ओर विक्की अपने पिता के आलीशान बाग में फूल उगाता था, लेकिन नौकर उसकी देखभाल करते थे। उसे मिट्टी से नफरत थी। गंदा है, बदबू करता है, वो कहता। एक दिन स्कूल के रास्ते पर विक्की ने रामू को मिट्टी में झुका देखा। क्या कर रहा है तू? बीज बो रहा हूँ। बीज? किसके? पता नहीं, पर मुझे लगता है ये खास है। मिट्टी में क्या खास होता है? असली चीज तो पैसे में होती है। पैसे से चीजें उगती हैं, पर रिश्ते नहीं। विक्की कुछ पल के लिए चुप रह गया। दिन बीतते गए। रामू हर सुबह अपने खेत जाता, बीजों को देखता, पानी डालता, उनसे बातें करता। एक हफ्ते बाद मिट्टी हिली, छोटी छोटी कोपलें बाहर आईं। देखो बापू, उगाए। विक्की को जब यह पता चला तो उसका मन भी चौंका। वो चुपके से रामू के खेत गया। क्या वाकई इन्हें तूने उगाया? रामू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे भी ऐसे पौधे चाहिए। मेरे बाग में तो बस नौकर काम करते हैं, पर कोई बात नहीं करता। बीज को मिट्टी चाहिए और दोस्ती को मन। अगर मन साफ हो तो सब उगता है। विक्की को पहली बार लगा कि शायद दोस्ती भी कुछ बोई जाती है। अगले दिन विक्की अपने पिता के नौकर से बोला, मेरे बाग में भी वैसी ही पौध लगाओ जैसे रामू के हैं। नौकर ने कुछ साधारण बीज लाकर बो दिए, लेकिन पौधे मुरझा गए। ये सब बकवास है। रामू ने जरूर कोई चाल चली है। वो दौड़ता हुआ रामू के खेत पहुंचा और बोला, तूने बीजों में कुछ मिलाया है? झूठा है तू। नहीं विक्की, मैंने बस रोज पानी और बातें दी हैं। बातों से पौधे नहीं उगते, समझा? रामू चुप हो गया। बेटा, बातें नहीं, भाव उगाते हैं। जैसे सच्ची मुस्कान दिल में फूल खिलाती है। विक्की को कुछ समझ नहीं आया, पर उस रात वह बहुत देर तक छत पर बैठा रहा और सोचता रहा, क्या वाकई प्यार से भी कुछ उग सकता है। एक दिन गांव पर काली घटाएं छा गईं। तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे, बिजली गरजी और बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। रामू दौड़कर अपने खेत पहुंचा। उसके पौधे आधे टूट चुके थे। नहीं, मेरे बीज। उसने घबराकर मिट्टी को थामा। विक्की ने अपने बंगले की खिड़की से यह देखा। पहली बार उसके मन में दया जागी। उसने रेनकोट पहना और दौड़ पड़ा। जब वो पहुंचा तो देखा रामू भीगते हुए अपने पौधों को सीधा कर रहा था। पागल है तू, इतनी बारिश में बाहर क्यों है? क्योंकि इन्हें मेरी जरूरत है। दोस्ती का मतलब यही है, साथ रहना जब बाकी सब भाग जाए। विक्की कुछ पल चुप रहा, फिर उसने भी मिट्टी में हाथ डाल दिया। दोनों ने मिलकर पौधों को संभाला। उस दिन पहली बार विक्की ने अपनी उंगलियों पर मिट्टी महसूस की, ठंडी, मुलायम और सच्ची। आंधी थमी तो खेत बिखरा था,
लेकिन जिंदा था। पौधों की कुछ कोपलें अब भी हरी थीं। देखा विक्की, इनका दिल मजबूत है। और तेरा भी। क्या मैं रोज आ सकता हूँ तेरे साथ पानी देने? जरूर, अब ये पौधे हमारे हैं। उस दिन से दोनों साथ आने लगे। रामू उसे सिखाता कि कैसे मिट्टी को महसूस किया जाता है, कैसे बीजों से बात करनी चाहिए। विक्की ने पहली बार समझा कि मेहनत का सुख क्या होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, जैसे पौधे। लोग अब दोनों को साथ देखते और मुस्कुराते। गांव के बच्चे जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब खुद उसके खेत में मदद करने आने लगे। बाबा, मैं रामू के साथ खेत में काम करना चाहता हूँ। क्या तू मिट्टी में हाथ लगाएगा? हाँ बाबा, वही तो सच्चा सुख उगता है। शुरू में उन्होंने रोका, पर जब उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देखी तो कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे दोनों बच्चों के पौधे बड़े होते गए और एक दिन उनमें रंग बिरंगे फूल खिल उठे। जब फूल खिले, उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे, ऐसे फूल किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो साधारण नहीं थे, उनमें चमक नहीं थी, लेकिन उनकी महक में एक अजीब सी शांति थी। जो भी खेत के पास जाता, उसका मन शांत हो जाता। बेटा, ये बीज सच में जादुई हैं, पर जादू इसमें नहीं, तुम दोनों की दोस्ती में है। रामू और विक्की ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। तो असली जादुई बीज तो हम थे। हाँ, हमने मिट्टी नहीं, अपने मन को जोड़ा है। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चों ने मिलकर वहां एक दोस्ती का बाग बनाया। हर बच्चे ने एक पौधा बोया, गरीब या अमीर कोई फर्क नहीं। रामू और विक्की हर दिन वहां जाते, बच्चों को सिखाते कि पौधे और रिश्ते एक जैसे हैं। अगर रोज देखभाल करो तो दोनों फूलते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी कहा, आज तक हमने खेतों में अनाज उगाया, पर इन बच्चों ने गांव में प्यार उगाया है। वर्षों बाद जब विक्की और रामू बड़े हुए तो उस बाग में हजारों पेड़ और फूल खिल चुके थे। लोग दूर दूर से उस जगह को देखने आते जहां मिट्टी ने दोस्ती उगाई थी। रामू गांव का सबसे समझदार किसान बना और विक्की ने अपने पिता की संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल और बाग में दान कर दिया। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, जादू कभी बीजों में नहीं होता, वो तो दिल में होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, मुस्कुराते हो या दोस्त बनते हो, वही असली जादुई बीज है। बच्चे हंस पड़े, मिट्टी में हाथ डालकर बोले, हम भी ऐसे बीज बोएंगे। और उस दिन से सोनपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो बन गया दोस्ती का बाग। कहानी की सीख, मॉरल, दोस्ती, दया और मेहनत, ये 3 बीज अगर दिल की मिट्टी में बोए जाए तो हर दिल में फूल खिलते हैं। असली जादू पैसे में नहीं, भावना में होता है।